तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये हमारा हिंदी का 12वां सैम्पल पेपर का वीडियो होने वाला है। जी हाँ बच्चों, इससे पहले 11 सैम्पल पेपर के वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2024 को, इसको लेकर के, ठीक है। अगर आपने 11 सैम्पल पेपर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर जा करके देखिए। कल के एग्ज़ाम में आपको ये सैम्पल पेपर्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि इन सैम्पल पेपर्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो इन वीडियोज़ को जरूर जा करके देखिएगा। साथ ही साथ हमने वन शॉट वाला वीडियो भी कवर कर दिया है। वन शॉट में अगर बात करूँ तो आपका अंतराल हो गया, ठीक है, अंतरा हो गया और अभिव्यक्ति और माध्यम हो गया, इन सब का वन शॉट का वीडियो अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस किया है मैंने। एमसीक्यू का वीडियो बनाया जा चुका है, टॉपर आंसर शीट की वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, वहाँ पर सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो कि आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, 20 सैंपल पेपर लेकर के आए हैं विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, जिसके अंदर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको देखने को मिलेगा और आंसर भी ऐसे जिनको आसानी से आप याद कर सके। इन्हीं सैंपल पेपर्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएगा, आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि वन स्टेप सोल्यूशन है बच्चों। आपको एक बार ये सैंपल पेपर लेना है और अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। वैसे तो ये सैंपल पेपर्स आपका 199 रुपये का है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल और केवल 99 रुपये में आपको अभी 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए उनको एक कूपन कोड आपको बताना पड़ेगा, जो कि है आपका VSP07। ये जैसे ही कूपन कोड उनको आप बताएंगे तो 50% का भारी छूट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। केवल 99 रुपये में 20 सैंपल पेपर आप ले सकते हैं। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा बच्चों, ठीक है। तो इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर, जिसके अंदर हमसे मेनली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसको आप वस्तुपरक प्रश्न भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस तरह से, पहला कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दे दिया है, उसको पढ़ना है और उसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको बताना है। तो स्टार्टिंग की कुछ लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इस गद्यांश की। कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि समस्त ग्रंथों, अनुभव, जो है सो कि विजनों का कहना है कि जीवन एक कर्म क्षेत्र है। जीवन क्या है बच्चों? एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ पर भैया आपको काम करते रहना पड़ेगा, संघर्ष करते रहना पड़ेगा। हमें कर्म के लिए जीवन मिला है, हमें ये जो जीवन मिला है वो कर्म के लिए मिला है। कठिनाइयाँ एवं दुख और कष्ट हमारे शत्रु है। जो कठिनाई होती है, दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, ये क्या है? हमारे शत्रु है, हमारे दुश्मन है, जिनका हमें सामना करना है और उनके विरुद्ध संघर्ष करके हमें विजयी बनाना है। यानी कि हमें जीतना है, अपने दुखों को, अपने कष्टों को, ये सब दूर करना है। एक बहुत फेमस कहावत भी है कि अगर आप गरीब जन्म लिए हैं तो यह आपकी, कह लीजिए, दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं यानी मर जाते हैं तो यह आपके लिए एक दुर्भाग्य की बात है और आपके पूरे जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि पूरे जीवन में आपने क्या किया, ठीक है। तो एक गरीब परिवार में जन्म लेना कोई दुर्भाग्य की बात नहीं होती है। वहाँ से आप अमीर बनने का सिलसिला या फिर धनी बनने का सिलसिला प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वो रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर चीज़ों को बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे उनको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों, ठीक है।
पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी क्या है। तो मनुष्य के जीवन में बच्चों सबसे जरूरी है कठिनाइयों एवं दुखों का होना। अगर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ और दुख नहीं है तो भैया उसका जो जीवन है वो सार्थक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कठिनाइयाँ नहीं होंगी, दुख नहीं होंगे जीवन में, तो बंदा संघर्ष नहीं करेगा, कर्मशील नहीं होगा। ठीक है, अगर कर्मशील नहीं होगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? तो कठिनाइयाँ और दुखों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुरुषों का जीवन क्या संदेश देता है। जो महापुरुषों का जीवन होता है वो क्या संदेश देता है। तो उनका जो जीवन होता है वो संदेश देता है कि संघर्षशीलता हमें बनाए रखनी चाहिए, अपराजय होना चाहिए हमें। ठीक है, संकटों का सामना करने का, ये सारा संदेश देता है। तो उपयुक्त सभी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन का पर्याय किसे कहा गया है। तो जीवन का जो पर्याय कहा गया है बच्चों वो समस्याओं को कहा गया है। किसको कहा गया है बच्चों? समस्याओं को। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का विकास कब रुक जाता है। तो मनुष्य का विकास जो है वो रुक जाता है जब समस्याओं से पलायन करने पर, जब वो समस्याओं से भागने लगता है। ठीक है, कि मान लीजिए कल बोर्ड एग्जाम है और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, चलो अभी भी कुछ नहीं पढ़ते हैं, सो जाते हैं कंबल ओढ़ के, तो वहाँ पर जो मनुष्य का विकास है वो रुक जाता है, या कह लीजिए स्थगित हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, पलायन नहीं करना चाहिए अपनी समस्याओं से। हमें अपनी समस्याओं से डट कर सामना करना चाहिए कि हाँ भैया, कल अगर बोर्ड एग्जाम है तो आज विद्यालय स्टडी पॉइंट पे जय सर की वीडियो देखूंगा सैम्पल पेपर वाली और अच्छे नंबर प्राप्त करूंगा। ठीक है, देख रहे हैं आप कितना अच्छा खासा प्रमोशन भी कर लेता हूँ। मानते हो ना, एक अच्छा खासा प्रमोशन वाला बंदा भी बन सकता हूँ मैं। खैर, बैड जोक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय रथ को किसका रूप माना है। तो जो विजय रथ है बच्चों उसका रूप माना जाता है दृढ़ संकल्प को, उत्साह एवं साहस को, सकारात्मक मानसिकता को। तो ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। ये जो गद्यांश है हमारा बच्चों, इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है आपका। समस्याएं, संघर्ष ही जीवन है, मानव धर्म, या महापुरुषों का जीवन। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा, सबसे करेक्ट आंसर होगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक है, इस गद्यांश का सबसे सही शीर्षक, सही टाइटल जो है वो आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समस्याएं अपने साथ क्या लाती हैं। तो जो समस्याएं हैं बच्चों अपने साथ संघर्ष लाती है। अगर आपके जीवन में समस्या आ गई तो आप संघर्ष करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ग वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघर्ष के मार्ग पर किसकी सहायता मिलती है। तो जो आपका संघर्ष का मार्ग होता है बच्चों उस पर स्वयं से ही हमें सहायता मिलती है। तो ग वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि समस्त ग्रंथों एवं महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। जो ग्रंथ होते हैं हमारे महापुरुष के, जो अनुभव होते हैं, अगर उनका कंक्लूजन निकाला जाए, निष्कर्ष निकाला जाए, तो वह क्या होगा। तो वह होगा बच्चों आपका संघर्षों से डरना एवं उससे विमुख न होना। ठीक है, जो संघर्ष होते हैं उससे हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे बिल्कुल भी भयभीत हमें होना ही नहीं चाहिए, और अपना मुख नहीं मोड़ना चाहिए उनसे। ठीक है, हमेशा जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन एक कर्म क्षेत्र है जहाँ पर आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हो और कल इसका एग्जाम देने जाओगे हिंदी सब्जेक्ट का, अगर आपने अच्छा कर्म किया है, अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। इससे कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगला, हमें कर्म के लिए जीवन मिला है। हमें जीवन जो मिला है किसके लिए मिला है? कर्म के लिए। तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है कि यशस्वी का समानार्थी होगा। यशस्वी जो है बच्चों इसका क्या समानार्थी होगा? तो प्रसिद्ध हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि दिए गए पद्यांश को ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको हल करके आपको बताना है। तो वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इस तरह से पद्यांश दिया गया है कि एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी, आज तक तू समय के पद चिन्ह सा खुद को मिटाकर कर रहा निर्माण जगत हित, एक सुखमय स्वर्ण सुंदर
स्वार्थी दुनिया मगर बदला तुझे यह दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से है कि भैया एक दिन जीना है मगर ताज बन करके जीना है ना। लिव एवरी डे लाइक योर लास्ट डे करके होता है ना, कि हर दिन ऐसे जिए कि वो आपके जीवन का अंतिम दिन हो। ठीक है, तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पर आपको ये पद्यांश दिया गया है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, वीडियो पॉज करके आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके आधार पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कवि ने मनुष्य को एक ही दिन जीने की प्रेरणा क्यों दी है। तो कवि ने मनुष्य को एक ही दिन जीने की प्रेरणा इसीलिए दी है क्योंकि एक दिन के लिए ही सही ताज की तरह सुंदर बनकर जीना अच्छा होता है। ठीक है, एक ही दिन के लिए आप जिए, मतलब अपने जीवन को जिए, लेकिन ताज की तरह सुंदर बनकर जीना है अपने जीवन को, है ना। ये नहीं कि भैया अरे भैया हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर, नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। एक ही दिन जीना है आपको तो अच्छे से जियो यार, है कि नहीं। तो आपका घ वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया को स्वार्थी क्यों कहा गया है। जो दुनिया है बच्चों, उसको स्वार्थी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य के कल्याण मार्ग से केवल अपना स्वार्थ साधती है। जो मनुष्य का कल्याण का मार्ग होता है वहां से केवल अपना जो स्वार्थ होता है ना, उसी को साधती है। कौन? दुनिया बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कल और आज शब्द किसके प्रतीक है। तो कल और आज जो शब्द है, ये कल जो है आपका भुला देने वाला और आज सबको याद आने वाला, इसका प्रतीक है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, विहंग शब्द का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है बच्चों, पंछी। ठीक है, क्या है? पंछी। अब ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये जो अभी आपको मैंने दिखाया उसी पैसेज के अंदर से बन रहे हैं और वहीं से आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा आसान होता है, दूसरा वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है आपका, तो इसको थोड़ा ध्यान से किया कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस काव्यांश का शीर्षक है, ये जो काव्यांश है बच्चों, इसका शीर्षक क्या है। तो इसका शीर्षक है तू ताज बनकर जी। तू क्या बनकर के जी? ताज बनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता का केंद्रीय विषय क्या है। तो कविता का जो केंद्रीय विषय है वो है अटल विश्वास और आत्मनिर्भरता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कविता में कौन कौन सी विषय स्तरीय बातें प्रमुख रूप से व्यक्त हो रही है। तो यहाँ पर कविता के अंदर जो बातें प्रमुख रूप से यहाँ व्यक्त हो रही है वो है भैया जीवन के लक्ष्य की महत्वपूर्णता। आपके जीवन में जो लक्ष्य होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर अलग अलग स्टेप पर ये बातें दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ख वाला विकल्प सही उत्तर लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, कविता के अनुसार कौन कौन से सिद्धांत और मूल्यों पर जोर दिया गया है। तो कविता के अनुसार बच्चों व्यक्ति के आत्मसमर्पण की प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है यहाँ पर? आत्मसमर्पण की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं आपकी जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक है, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरे के पहले में कि एक ही स्थान पर शीघ्रता से सूचना और ज्ञान का अथाह भंडार कहाँ मिल सकता है। तो ये मिल सकता है हमें यहाँ पर इंटरनेट पर। कुछ भी चाहिए आपको, गूगल बाबा से जाइए, बोलिए गूगल बाबा हमको बताइए आज का तापमान कितना है हमारे एरिया में, तुरंत बता देगा। आप पूछिए अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तुरंत बता देगा गूगल बाबा, है कि नहीं। तो एक ही स्थान पर शीघ्रता से यानी जल्दी आपको सूचना चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो उसका अथाह भंडार जो आपको मिलेगा वो इंटरनेट पे मिलेगा बच्चों। ठीक है, ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब पत्रकारिता क्या है। तो जो वेब पत्रकारिता होती है बच्चों, वो होता है इंटरनेट पर पत्र लिखना, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन करना, इंटरनेट पर खबरें ढूंढना, ये सब आपका वेब पत्रकारिता ही होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन में कितने ककारों का प्रयोग किया जाता है। कौन सा बच्चा बताएगा? कमेंट करके बताइए, समाचार लेखन में कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकार बोल दिया मैंने, कितने ककार होते हैं। देखता हूं कौन सा बच्चा सबसे पहले कमेंट करके बताता है। 4 ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं, 5 होते हैं या 8 ककार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखन हेतु न्यूनतम अनिवार्य अपेक्षा है, यानी अगर कोई विशेष लेखन लिख रहा है तो उससे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट बोला जाएगा कि इतना तो आपको होना ही चाहिए, वो ये है कि एक क्षेत्र में विशेषज्ञ लेखन, यानी कि एक क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सामान्य से हटकर लिखा गया जो लेख होता है वो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है, और उसमें अगर आपको लिखना है तो थोड़ा बहुत उस क्षेत्र की नॉलेज आपको अच्छी खासी होनी ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ज़रूरी है आप कह सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, राय या उसकी भावनाएं जानने के लिए पूछे जाने वाले सवालों को क्या कहते हैं? तो इसको साक्षात्कार कहते हैं, इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं और इंग्लिश में आपका इंटरव्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फेमस बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, धोनी जी बैठे हुए हैं, मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी जी, और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं एक पत्रकार के द्वारा, तो ये क्या चल रहा है? ये एक इंटरव्यू चल रहा है उनका। ठीक है, तो ग वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, इस पर आधारित प्रश्नों के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन इस तरह से काव्यांश दे दिया है, काव्यांश पढ़ना है और इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर देना है। तो वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। कौन से मास में वनस्पति में नवीन रस उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर जो आपका माघ महीना होता है, इस महीने में वनस्पति में जो नवीन रस होता है बच्चों वो उत्पन्न होता है। तो ख वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रस मूलू के माध्यम से विरहिणी के मन के कौन से भाव की ओर संकेत किया है? तो यहाँ पर जो विरहिणी का श्रृंगार भाव है इसकी ओर संकेत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैन चुवही जैसे कि जस माहूट नीरू में आंसुओं की समानता किस वस्तु से की गई है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माघ मास में होने वाली वर्षा से आंसुओं की समानता जो है इससे यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की भाषा कैसी है? तो जो ये कविता है इसकी भाषा है बोलचाल की अवधि भाषा। ठीक है, घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागमती के विरह वर्णन की विशेषता क्या है? तो इसके विरह वर्णन की विशेषता है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, उन्मात्मकता देखने को मिलती है, समर्पित प्रेम है, तो इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको लिखना है। तो वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो गद्यांश है आपका प्रेम धन की छाया स्मृति इस पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बन गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? तो ये जो गद्यांश है बच्चों आपका प्रेम धन की छाया स्मृति से अवतरित है। क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह पाठ किस विधा में रचित है? तो यह जो पाठ है बच्चों ये यहाँ पर आपका संस्मरण जो विधा है इसके अंदर रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रस्तुत पंक्तियों के अंदर जो मैं शब्द है ये रामचंद्र शुक्ल जी के लिए इस्तेमाल में लिया गया है, यानी प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रति लेखक के मन में एक मधुर भावना का संचार था? तो यहाँ पर जो आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति जो है लेखक के मन में एक मधुर भावना का संचार था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्ताकर्षक का अर्थ बताइए। तो इसका जो अर्थ होता है चित्ताकर्षक का वो होता है मन को आकर्षित करने वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ गए हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इस पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर, तो इसको भी देख लेते हैं। छठे के पहले में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो सूरदास की पोटली में 500 रुपयों से ऊपर पैसे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा अवस्था में भी डैश 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 जगती रहती है। क्या जगती रहती है? तो यहाँ पर उपचेतना जो है वो जगती रहती है निद्रा अवस्था में, जब हम सोए हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्षा में आई आंधी, वर्षा और बाढ़ का क्या प्रभाव पड़ता था? ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा में आई आंधी और वर्षा और बाढ़ का जो प्रभाव पड़ता था वो ये था कि छप्पर, दीवार तथा घर नष्ट हो जाते थे। शौच जाने की समस्या खड़ी हो जाती थी कि भैया इतनी ज़्यादा बारिश हो गई, शौच कैसे जाए। भीगी लकड़ी से चूल्हा जलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता था। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोइया किसे कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोइया एक जल पुष्प होता है बच्चों। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथ त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात आगे की शिक्षा उन्होंने कहाँ से ग्रहण की? तो आगे की जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी बच्चों, वो की थी जौनपुर से। कहाँ से की थी बच्चों? जौनपुर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो पर्यावरण को अगर विनाश से बचाना है तो वृक्षारोपण करो भैया। क्या करो? वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के अनुसार पूर्व समय में इंजीनियर किस कार्य में कुशल थे? ठीक है। तो पिछले समय में यानी पहले के समय में, पुराने समय में जो इंजीनियर लोग थे वो पानी का प्रबंध करना बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने कुओं का, बावड़ियों का, तालाबों का इस तरह से निर्माण करवाया ताकि भविष्य में यहाँ पर पानी की समस्या ना हो सके। तो आप इस तरह से लिखेंगे, पाठ के अनुसार पूर्व समय में यानी पहले के समय में इंजीनियर किस कार्य में कुशल थे? तो पानी के प्रबंधन में। ठीक है। अच्छे से पानी को मैनेज करना आता था उनको। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो समाप्त होता है। इसी सैंपल पेपर का एक पार्ट 2 वाला वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर खंड ब यानी सेक्शन बी को कवर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों, यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हो, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हिंदी के 20 सैंपल पेपर का PDF जो है परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, जिसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 199 रुपये है। लेकिन अगर अभी आप लेते हैं ये कूपन कोड उनको बता करके VSP07 तो केवल 99 रुपये में आपको हिंदी के 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपका दोनों बुक अंतरा और अंतराल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है। अभिव्यक्ति और माध्यम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। सारा चीज़ों का वन स्टॉप सोल्यूशन है भैया। इन 20 सैंपल पेपर्स को बाय कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए। कल ही पेपर है। ठीक है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप ले सकते हैं। मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ है क्योंकि हमने खुद ही बनाया है भाई। हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस, अनुभव आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो सैंपल पेपर्स को जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।